सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड पढ़ रहे थे ना, एक ही क्लास तो ही है। चलो यहां से शुरू करते हैं। ऑप्शन है आंसर। ये क्या होता है, ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होता है ना, जोड़ देता है। कब नहीं जोड़ता, कल हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, दो। आर, मैं और कमल दो लोग हो गए ना। ये क्यूमुलेटिव होता है, जोड़ता है। ये अल्टरनेटिव बताता है, या तो ये या तो ये, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, दोनों नहीं है। तो समझ आया, इन दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं। कौन सा एक नहीं पता, ये है नहीं पता। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएं, पास वाले के अकॉर्डिंग। जो वर्ब के पास है, वर्ब के पास कौन है। अब ये विद क्या होती है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, उसके ऑब्जेक्ट। तो ये तो प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट क्या बचा, आई। और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये हम पढ़ चुके हैं, एक दो एग्जांपल और करेंगे, इनको थोड़ा डिटेल में अभी पढ़ेंगे। जो भी नंबर था एंड वाले में, उसी में देखो लगा लेना ना। आई डोंट नो 10 12 15, मैं तो एक से शुरू कर देता हूँ।
बोलो वाई। अब देखो थोड़ा सा समझना, ये नाउन है, अभी तो तुम्हें समझ आ रहा है, अलग से कहीं दिखेगा तो समझ नहीं आएगा। ये क्या है, ये क्या है, एडजेक्टिव। और उस दोनों नाउन, वो जो काउ नाउन है उसके लिए आया, यह लिखा हुआ आर्टिकल लिखा हुआ है। इसका मतलब गाय क्या है, एक ही है। आर्टिकल एक लिखा है, इसका मतलब गाय एक ही है। और ये दोनों जो एडजेक्टिव हैं इसी के लिए आए हैं। और ये जो आर्टिकल है ये भी इज। अब देखो ये नाउन है, ये एडजेक्टिव लिखा है, और ये आर्टिकल लिखा है। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये फिर से एडजेक्टिव है और ये आर्टिकल लिखा हुआ है। अब देखो अगर वैसा बनाए कि ये दोनों एडजेक्टिव मिलके इस नाउन के लिए आए हैं, मान लो इसको एक फ्रेज बना दें, तो फिर इस आर्टिकल का क्या करोगे? एडजेक्टिव के लिए तो आर्टिकल आते नहीं है, किसके लिए आया होगा? नाउन के लिए आया होगा। इसका मतलब ये जो पूरी फ्रेज है ना, ये इस नाउन के लिए आई है। अब यहाँ पे एक नाउन मिसिंग है, होता क्या है, वो कॉमन वाली बात समझ लिया जाएगा कि यहाँ पर भी एक नाउन लिखा हुआ है, मतलब अगर आर्टिकल लिखा है तो नाउन है क्या, बस वो लिखा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एक ब्लैक काउ और एक वाइट काउ, ये दोनों अलग अलग आए। हो सकता है तुम्हें लिख के दे दे, हो सकता है ना लिख के दे। काउ नहीं लिखा है, इसका मतलब भी यहाँ पे काउ लिखा हुआ है, बस ये जो आर्टिकल है ना यही बता रहा है। पल्ले पड़ा कुछ? अब दोनों का फर्क क्या हुआ? चलो काउ की जगह ना मैं बोल कर देता हूं। तो ये कैसी बोल है? ब्लैक एंड व्हाइट। कहने का मतलब ऐसी बोल है, उसी में ब्लैक है और उसी में व्हाइट है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का मतलब, एक बॉल है जो आधी ब्लैक है आधी व्हाइट है, थोड़ी ब्लैक है, मतलब एक ही बॉल है और वही ब्लैक है और वही व्हाइट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बॉल कितनी है? दो, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है। पल्ले पड़ा कुछ? ये है ये। पता कैसे चलेगा? ये आर्टिकल, ये दोनों एडजेक्टिव इसी के लिए आ रहे हैं, आर्टिकल आ रहा है, इसका मतलब एक ही है। अगर यहाँ पे एक और आर्टिकल लिख दिया जाए, मतलब यहाँ पे इसके लिए अलग नाउन है और उसके लिए अलग नाउन है, तो दो नाउन हो गए। आगे अब देखो फूड लिखा हुआ है, आर्टिकल इसके लिए लिख नहीं सकते, मतलब अनकाउंटेबल है तो बिना आर्टिकल के लिखेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि वो फूड एक ही नाउन है कि दो अलग अलग है? ऐसे क्वेश्चन डिस्टर्ब कर सकते हैं, मतलब परेशान कर सकते हैं या नहीं समझ रहे हैं। बोलो क्या ये दोनों एडजेक्टिव मिलके एक ही नाउन को क्वालिफाई कर सकते हैं? ऐसा कोई फूड हो सकता है जो फ्रेश भी हो और स्वादिष्ट भी हो सकता है। अगर नाउन नहीं लिखा है तो उसको सिंगुलर ही मानना। लिखा है नाउन इधर, अगर यहाँ पे लिख दिया होता फ्रेश फूड एंड टेस्टी फूड, तो हमें दो फूड मानने पड़ते। बट इसने अगर एक ही जगह लिखा और दो एडजेक्टिव लिखे तो ये मानेंगे कि कोई दूसरा नाउन है ही नहीं, और ये दोनों मिलके इस फूड को क्वालिफाई कर देंगे। पॉसिबल है ना ऐसा? ऑर्गेनिक एंड सिंथेटिक एक साथ हो सकते हैं? ऑर्गेनिक मतलब नेचुरली बना हुआ, सिंथेटिक जिसमें आदमी ने प्रोसेस किया हुआ है, तो दोनों एक ही फूड को बना मतलब क्वालिफाई करेंगे कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। इसका मतलब यहाँ पे फूड नाउन है, लिखा नहीं है बस, क्योंकि नाउन जब सेम है तो कॉमन हो गया। इसका मतलब ये अलग फूड है, ये अलग फूड है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, दोनों मिलके, ये समझना पड़ेगा। लिखना एक मिनट, एक दो एग्जाम्पल और देखो पहले, थोड़े आसान।
इसके बाद कुछ लिखना चाहो, बाय देम, बाय मी या बाय हर, कुछ भी हो लिख सकते हो। जल्दी से आंसर बताओ। An old and rich man was helped, an old and a young man was helped। अब देखो, अमीर और बूढ़ा एक साथ हो सकता है, एक ही आदमी में दोनों क्वालिटी हो सकते हैं कि वो अमीर भी है और बूढ़ा भी है, आदमी एक ही है। जवान और बूढ़ा एक साथ हो सकता है? नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दो अलग अलग नाउन है और यहाँ पे एक मेन नाउन लिखा हुआ है जो कि लिख नहीं रखा, तो इसका मतलब ये अलग नाउन है, ये अलग नाउन है। बात समझ आई? लिखो जल्दी। अगला कंजंक्शन और, जब दो नाउन और से जुड़े होंगे तो कैसे बिहेव करते हैं। ऑल्दो बहुत आसान है, बट एक दो एग्जांपल देखो। किसके अकॉर्डिंग लिखते हैं? पास वाले के अकॉर्डिंग। अरे एंड मत लगाना, और लिखो। डन आंसर। बाय। वाई इज बट वाई। इसको ऐस करना। आते हैं, इसलिए वापस आते हैं।
हेल्पिंग वर्ब लिखना। एक और लिखो। और खत्म हो गया। इसका और आंसर बता दो फिर। आखिरी का आंसर वाज या वर? तुक्का मारोगे तो भी 50% चांस है, हैं? देखो जब भी कभी और लिखा हो, नाइदर के साथ पेयर किसका बनता है? नोर। ये पढ़ा हुआ है कंजंक्शन में। जब कभी भी ये तीनों पेयर लिखे हो या फिर अकेला और लिखा हो, है ना, तो ध्यान रखना ये जो है ना, इनके पास जो नाउन लिखा हुआ है इस नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, इसका अलग ध्यान रखना। इसमें जो वर्ब होती है ना वो हमेशा इसके साथ वाले में आती है। इसमें देखना, याद ऐसे रख लेना, ये नोट लगा हुआ है तो इसके साथ जो नाउन लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब कभी नहीं आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसके अकॉर्डिंग। बाकी तीनों में पास वाले के अकॉर्डिंग आती है। नॉट ओनली बट आल्सो में क्या देखना, ये मत लगाना क्योंकि ये नेगेटिव हो जाता है। बचा ना ये, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना हमेशा। ठीक है, अब देखो वर्ब कहाँ है, ये रही। दो नाउन कहाँ है, एक तो नाइदर के बाद मिलेगा स्टूडेंट्स, एक नोर के बाद मिलेगा टीचर। मिलेगा 5 स्टूडेंट्स है कि टीचर है? टीचर है। आइदर के बाद एक नाउन मिलेगा और के बाद दूसरा नाउन मिलेगा, ये रही वर्ब। पास कौन है? स्टूडेंट्स। नाइदर के बाद एक नाउन मिलेगा, नाउन 1। नोर के बाद एक नाउन मिलेगा, नाउन 2। वर्ब कहाँ है? इधर। पास कौन है? टीचर, है ना? तो नाइदर नोर। अब देखो ये इन्वर्जन में आता है, एडवर्ब जब पढ़ेंगे तब उसमें इन्वर्जन पढ़ा जाता है, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये बात समझ आई क्या कहा? इन तीनों में जो जिसके पास वर्ब लिखी होगी, तुम्हारा मन तो कुछ और लिखने का है, लिखने में दूंगा नहीं। ये सिर्फ और। अब होगा क्या, इसके इधर नाउन होगी, इसके इधर नाउन होगी। ठीक है, इसके इधर नाउन होगी, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आ गई? अगर वर्ब इधर लिखी हुई है तो इस नाउन के अकॉर्डिंग, अगर वर्ब इधर लिखी हुई है तो इस नाउन के अकॉर्डिंग। पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है। ठीक है, अब ये मत याद कर लेना कि बाद वाले के अकॉर्डिंग लिखनी है। किसके अकॉर्डिंग?
ठीक और लिख लो यार। यहाँ बातें लिखते हैं, छोड़ो। यहाँ पे दो बातें समझने की, ध्यान रखने की। डन, बोलो आंसर। देखो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर कोई प्रेपोजिशन लिखी है और उसके बाद इधर एक नाउन लिखा है और इधर एक नाउन लिखा है और दोनों नाउन सेम है, मैंने वन लगाया, दोनों नाउन क्या है, सेम है, तो ध्यान रखना और ये दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में लिखना, कभी भी प्लूरल मत करना। फिर से सुनो, अगर कोई प्रेपोजिशन के दोनों साइड नाउन लिखे हुए हैं तो दोनों नाउन अगर सेम है तो दोनों को हमेशा सिंगुलर लिखना है। पेपर में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, पेपर आफ्टर पेपर वर्क टर्न, गलत है। जब भी कोई काम किया जा रहा है मतलब पेपर एक एक करके पलटा गया हो, ऐसा नहीं है पेपर्स बहुत सारे खत्म। जैसे बोलेगा स्टेप्स आफ्टर स्टेप्स, मूवमेंट आफ्टर मूवमेंट, तो मूवमेंट आफ्टर मूवमेंट लिखना है, मूवमेंट्स आफ्टर मूवमेंट्स मत लिखना, सिंगुलर यूज करना है। तो ये जो पेजेस है ना, पहली गड़बड़ तो ये है, ठीक है, यहाँ पे ठीक लिखा है। दूसरी बात, जब नाउन सिंगुलर कर दिया तो वर्ब तो हमेशा ही सिंगुलर आनी, ध्यान रखना है, जब ये नाउन सेम होना चाहिए, है ना। कॉपी, ऐसा होता क्यों है? बुद्धिजीवियों ने ऐसा क्यों किया होगा? बोलो। लिख लिया, ऐसा होता क्यों है? प्लूरल क्यों नहीं लिखते हैं? कुछ भी चीज पढ़ोगे तो पेज जब पलटोगे तो एक एक पलटोगे कि 10-10? एक एक, है ना। तो बस यही, और तो कोई लॉजिक बनेगा नहीं। जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, भले यहाँ पर 5 एक साथ 5 कूद जाते हैं, बस बनाई गई इसलिए कि एक एक करके चढ़ा जाए, ठीक है। 1 से 10वीं क्लास तक आते हैं तो क्लास आफ्टर क्लास होता है, ऐसा नहीं कि बीच में 4 क्लासें पढ़ ली फिर सीधा 5वीं में आ गया, होता है क्या? पहली, दूसरी, तीसरी, तो क्लासेज आफ्टर क्लासेज मत लेंगे, क्लास आफ्टर क्लास। एक एक करके कोई काम किया जाता है नेचुरल तरीके से, तो उसी को ठीक मानना है, ठीक है। अगला इसमें टाइप जो आता है प्रेपोजिशन में,
Nothing but chairs are seen in this room. Mohan, like his brother, do not smoke. Mohan as well as his friends is playing there. आंसर एक्चुअली है क्या, हमें लगेगा ये सब्जेक्ट चेयर्स है क्योंकि चेयर की बात हो रही है, बट चेयर पे स्ट्रेस नहीं है। ये कहना चाह रहे हैं इस रूम में कुछ नहीं है चेयर के अलावा, चेयर इज सेकेंडरी। और इस जो बट का जो मीनिंग होता है ना, यहाँ पे एक्सेप्ट होता है। के अलावा इस रूम में कुछ नहीं है कुर्सियों के अलावा। तो ये जो कुछ नहीं है ना, इस पे ज्यादा स्ट्रेस है अब कभी भी। और ये वैसे नहीं समझ रहा तो ये समझ लो ये प्रेपोजिशन होती है यहाँ पे। जैसे ये लाइक क्या है, प्रेपोजिशन है, और ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज की तरह से ही बिहेव करती हैं। ये प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन और ये भी प्रेपोजिशन। तो ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग। ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगी इसके अकॉर्डिंग। ये क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब आएगी। इसको भी मौसम अच्छा लग रहा है क्या, पता नहीं। यस, वाह। देखो लगेगा कि चेयर की बात हो रही है, बट चेयर की बात नहीं, और ये खाली स्पेस है ना उसकी ज्यादा बात हो रही है। ये बोला जा रहा है कि कमरे में कुछ नहीं है कुर्सियों के अलावा। मान लो तुम्हें बजा बजा देख के हो क्या है, तो एक तो तुम जाके बोल दे कुर्सियां हैं, देन सब्जेक्ट इज कुर्सियां। तुम ध्यान देना कुछ नहीं है वहां, तो कुर्सियां पड़ी हैं बस। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी। तुमने जो सब्जेक्ट बनाया वो बताया कुछ नहीं है, नथिंग, नथिंग इज द सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बता दो इनमें से स्मोक कौन करता है? दोनों करते हैं, दोनों नहीं करते हैं? उसका भाई करता है, ये नहीं करता। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दोनों करते हैं, यही सेंटेंस लिखो, दोनों स्मोक करते हैं, सेंटेंस लिखना है। देखो एक्चुअली में क्या है, ये जो फ्रेज लिखी हुई है ना यहाँ पे, एक बार इसको हटा दो तो ये सेंटेंस क्या है, मोहन डज नॉट स्मोक। मोहन डज नॉट स्मोक, इसका मतलब मोहन स्मोक नहीं करता, बट उसके भाई करते हैं। कैसे पता चला? लाइक हिज ब्रदर, मतलब वो अपने भाइयों की तरह स्मोक नहीं करता, इसका मतलब भाई स्मोक करते हैं। अगर मैं कहूं कि दोनों स्मोक करते हैं या दोनों नहीं करते, इसको इस सेंटेंस को लिखना हो तो कैसे लिखोगे? लिख पाओगे? हाँ, देखो है क्या, पता नहीं, समझ तो आ जाना चाहिए। मैं सवाल अगला दोबारा से पूछ रहा हूँ। ये सेंटेंस नंबर 4 है, ये सेंटेंस नंबर 7 है। 4 नंबर और 7 नंबर का मीनिंग क्या सेम है, अलग अलग है? अलग अलग कैसे? सचिन थोड़ा जोर से बताया कर यार, यहां तक पहुंचे।
जल्दी बोलो, टाइम निकल जाएगा। एक दो बातें और पढ़नी है अभी प्रेपोजिशन वाले में। गलत फंस गए लग रहा है मुझे, अपन तो सिलेबस पे चलते हैं। आंसर मैं बता दूंगा, पहले इसका आंसर हो गया डज, इसका आंसर क्या होगा? एज। देखो ये जो लाइक प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट क्या काम करता है? एडजेक्टिव है, एडवर्ब। अगर कोई तुमसे पूछे कि ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, इस मोहन के लिए आया, ठीक है। अब तुमने मोहन के साथ क्या लिखा है? डू नॉट स्मोक। मोहन स्मोक नहीं करता, अपने भाइयों की तरह। ये जो लिखा है ना, मोहन डज नॉट स्मोक लाइक हिज ब्रदर, इसका मतलब उसके भाई भी स्मोक नहीं करते। ये जो है ना प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पे एडवर्ब है, और ये जो स्मोक वर्ब है इसके लिए आया है, और स्मोक को हमने नेगेटिव कर रखा है। मोहन स्मोक नहीं करता, और वो स्मोक नेगेटिव है, नोट लगा हुआ है, तो इसका मतलब उसके भाई भी स्मोक नहीं करते। इस सेंटेंस का मीनिंग है मोहन डज नॉट स्मोक लाइक हिज ब्रदर। मोहन अपने भाइयों की तरह स्मोक नहीं करता, मतलब उसके भाई भी स्मोक नहीं करते, और इसका मतलब उसके भाई स्मोक करते हैं बट वो नहीं करता। कुछ नहीं है? ये कैसे, हाउ का रिप्लाई हो गया? ये एडवर्ब है इस स्मोक के लिए, ये एडजेक्टिव है इसके लिए। कुछ और? कौन सा एडवर्ब टाइप पूछ रहे हो? हाउ, हाउ हाउ का रिप्लाई क्या होता है? अरे जो एडवर्ब हाउ का रिप्लाई दे कौन से टाइप की होती है? मैनर। कुछ नहीं, तुम तो लिखो, अपना चैप्टर यहां चल रहा है, इसको छोड़। डन। एक एंड नोट के बारे में और लिख लेना, ये जो एंड होता है ये तो जोड़ देता है, और जब कभी भी एंड नोट लिखा हो ना, सेंटेंस मिलेगा, मैं एक दो लिखा दूंगा क्या है। जब कभी भी एंड नोट मिलेगा तो इसको प्रेपोजिशन मानना, ठीक है। और इसके बाद जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग नहीं, इससे जो पहले लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाना। आगे कुछ भी लिख लेना मन करे तो। देखो इसमें पास कौन किया, ये कि ये यू पास किया है कि यू का भाई? अगर मैंने ये लिखा होता ना यू एंड योर ब्रदर, तब तो हैव लिखना पड़ता कि दोनों ने पास कर लिया। जैसे ही तुमने यहाँ पे लिखा नोट, इसका मतलब दोनों ने पास किया कि सिर्फ यू ने पास किया, तो यू के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी है वहां पे, ठीक है। ये मानना ये प्रेपोजिशन की तरह काम करता है, और ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो जो वर्ब आती है वो इसके अकॉर्डिंग आती है। यहाँ जो सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, बस इतना सा और ध्यान रखना।